कभी कभी हम इतना डर जाते हैं कि अपनी ही ताकत को पहचानना बंद कर देते हैं और दुनिया वही चमत्कार देख लेती है जो हमें खुद पर भरोसा हो तो हम कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जब आसमान हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे प्रकृति किसी बड़ी परीक्षा का मंच तैयार कर रही हो। दूर पहाड़ियों के पीछे से काले बादलों की परतें उठने लगी थीं और हवा का रुख अचानक बदल रहा था। इसी बेचैन होते आसमान के नीचे एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी जो हर दिन उड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन जैसे ही हवा थोड़ी तेज चलती उसका दिल डर से भर जाता। आज भी वही हुआ। पंख फड़फड़ाए, थोड़ी ऊंचाई पर पहुंची और फिर आधे रास्ते में डर कर लौट आई। उसे लगता था कि उसकी दुनिया बस उतनी ही है जितनी दूर उसका भय उसे जाने देता है। पास ही एक पुराना वटवृक्ष था जिसके नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों के सामने एक छोटी बच्ची रोज चिड़िया को देखते हुए निराश हो जाती थी। उसने आज धीरे से कहा, गुरुदेव, ये चिड़िया रोज उड़ना चाहती है पर लगता है इसे अपने पंखों पर भरोसा ही नहीं। साधु ने आसमान की ओर नजर उठाई और शांत स्वर में बोले, जब किसी जीव की सबसे बड़ी लड़ाई उसके पंखों से नहीं उसके डर से होती है, तब असली कहानी शुरू होती है। दिन बीतते गए, चिड़िया उसी तरह कोशिश करती रही, ऊपर उठती, डरती, लौट आती। बच्ची को यह देखकर लगता कि शायद ये चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी। लेकिन फिर आया वो दिन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा, हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह कांपने लगीं, बिजली चमकने लगीं। बच्ची घबराकर बोली, गुरुदेव, ये तूफान इतना बड़ा क्यों लग रहा है? साधु ने आंखें बंद की और कहा, क्योंकि किसी की परीक्षा का समय आ गया है। अभी साधु की आवाज पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज झोंके ने चिड़िया के घोंसले को हिला दिया। वो घोंसला जो सबसे ऊपरी शाखा पर था। हवा और तेज हुई और अगले ही पल घोंसला नीचे की ओर गिरने लगा। गुरुदेव, ये घोंसला गिर जाएगा। बच्ची चीख पड़ी, पर साधु शांत थे, अजीब तरह की गहरी शांति में। उन्होंने धीरे से कहा, आज मदद उसे खुद करनी है। चिड़िया घोंसले को गिरते हुए देख रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। वही चिड़िया जो रोज डर कर लौट आती थी, आज उसकी आंखों के सामने उसका पूरा संसार गिर रहा था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। अंदर कहीं गहरी जगह से एक आवाज उठी, अगर अब भी डर गई तो सब खत्म हो जाएगा। और उसी क्षण उसने पंख फैलाए। न डर देखा, न तूफान, न हवा, बस एक सीधी पूरी ताकत से भरी उड़ान। हवा उसे उड़ा सकती थी, लेकिन आज वो हवा से भी तेज उड़ रही थी। बिजली चमक रही थी, पेड़ झुक रहे थे, पर चिड़िया अपने घोंसले की ओर भाग रही थी, उस ताकत से जिसकी उसे खुद को भी उम्मीद नहीं थी। एक तेज झोंका आया, घोंसला नीचे गिर रहा था। चिड़िया ने पूरी शक्ति से पंख फैलाए, उड़ी और घोंसले को हवा में ही थाम लिया। उसके छोटे से पंख कांप रहे थे, उसकी सांसें जल रही थीं, पर वो रुकी नहीं। धीरे धीरे संघर्ष करते हुए वो घोंसले को नीचे सुरक्षित लेकर आई। बच्ची की आंखों में आंसू थे। उसने गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव, ये आज इतनी ऊंची कैसे उड़ गई? गुरुदेव मुस्कुराए, धीरे, गहराई से, और बोले, क्योंकि आज उसने समझ लिया, उसका दुश्मन तूफान नहीं था, उसका दुश्मन उसका डर था। और जब कोई अपने डर को हरा दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बच्ची ने चिड़िया को देखा। वो अब पहले जैसी नहीं थी। वो उड़ान जिसे वो असंभव मानती थी, वो आज उसका सच बन चुकी थी। उसे आज महसूस हुआ, उड़ान पंखों से नहीं, विश्वास से मिलती है। उस दिन बच्ची ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। दुनिया तुम्हें नहीं रोकती, तुम खुद को रोकते हो। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो।